कल हमने एक क्वेश्चन किया था, वो कौन सी बातें हैं जो नकारात्मक कर्म उत्पन्न करती हैं। तो उसी का मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ। 3 पॉइंट्स हमने कल रीड कर लिए थे, आज ये 4th पॉइंट है। नकारात्मक आत्माओं के बुरे आचरण को सहन करने से भी बुरे नकारात्मक कर्म उत्पन्न होते हैं। उन्हें यह जरूर समझाइए कि वे कहाँ गलत हैं। यदि वे आपकी बात नहीं सुनते तो यह उनकी मर्जी है, लेकिन उन्हें अपना फायदा उठाने की अनुचित अनुमति ना दें। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे आपको किसी ने कुछ भी ऐसा कोई काम बोला, मतलब सपोज आपके नोन में ऐसा कोई पर्सन है जो आपको डोमिनेट कर रहा है, और डोमिनेट वो हर अच्छी और हर बुरी बात दोनों के लिए आपको डोमिनेट कर रहा है कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, उससे बात नहीं करनी, ये नहीं करना। तो ऐसे बहुत तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है, तो आपके मन में ना गुस्सा आ रहा है, कुंठा हो रही है। तो इस तरीके से भी आपके अंदर नकारात्मक भाव जागृत हो रहे हैं, तो भी आप नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। दुष्टता को कभी भी बढ़ावा मत दीजिए। दुष्ट व्यक्ति के प्रति कभी भी अच्छे मत बनिए। यदि आप दुष्ट व्यक्ति के प्रति अच्छे बनते हैं तो आप उसका हौसला बढ़ाते हैं, और दुष्ट आत्मा का हौसला बढ़ाने का मतलब है कि आप भी उसी पाप की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। इसलिए अपने अवचेतन मन को तेजी से उन्नत कीजिए ताकि आप एक दुष्ट व्यक्ति को आसानी से पहचान सकें। नंबर 5, जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने के कारण भी नकारात्मक कर्म पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए आपका अपने माता पिता, बच्चों और प्रियजनों के प्रति अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ देना। नंबर 6, दूसरों को बुरा करने के लिए उकसाना और उन्हें बुरी राह जैसे ड्रग्स के धंधे इत्यादि पर ले जाना। अपने बच्चों को बिगाड़ना, इस कारण भी आप नकारात्मक कर्म उत्पन्न करते हैं। क्योंकि बच्चों को अपनी तरह प्रशिक्षित करना आपकी जिम्मेदारी होती है, माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों की बात सुने, क्योंकि बच्चे का अवचेतन मन जागृत होता है और बच्चा अपने सहज बोध द्वारा संचालित होता है। लेकिन यह जरूर ध्यान रखें कि अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए बच्चा कहीं आपको बेवकूफ ना बना रहा हो। पृथ्वी पर अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पहचानने और उसे पूरा करने से में असफल रहना। आत्महत्या करना। यदि आप अपनी आत्मा को अपनी यात्रा पूरी नहीं करने देते तो आप नकारात्मक कर्मों का एक अंबार खड़ा कर लेते हैं और आप एक पूरा लोक नीचे गिर जाते हैं। उस जीवन और परिस्थितियों को आप समाप्त कर देते हैं जिसे आपने खुद चुना होता है। आपके द्वारा चुनी हुई अंतिम तारीखें ईश्वर के नियमों के अनुरूप होती हैं। आपको जीवन देने वाला ईश्वर है, इसलिए इसे समाप्त करने का अधिकार आपको नहीं है। पॉइंट नंबर 10, सही कदम नहीं उठाना। कभी कभी लोग जो सही हैं उसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेते, अथवा उनमें साहस की कमी होती है। वे गलत फैसले करते हैं क्योंकि सही करने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करने के बजाय वे एक मूक दर्शक बने रहते हैं। मौज मस्ती की इच्छा रखना। नौजवान यह सोचते हैं कि जब तक वे युवा हैं उन्हें जीवन का अनुभव लेना चाहिए, और इस बहाने का प्रयोग वे बुरे काम करने में करते हैं। पृथ्वी पर अपनी जीवन यात्रा का आनंद लेना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी आत्मा को दांव पर लगाकर नहीं। हमेशा याद रखिए कि यदि आध्यात्मिक ज्ञान रखते हुए आप गलत निर्णय करते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान ना होते हुए ऐसा करने की तुलना में आप अधिक नीचे गिरते हैं और अधिक कर्मों का निर्माण करते हैं। कोई व्यक्ति पृथ्वी पर अपने कर्मों का हिसाब कैसे चुकाता है? कर्मों का हिसाब चुकाने के बारे में यहाँ कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं। समस्याओं को स्वीकार कीजिए। जो कोई भी बाधा हो उससे किसी भी हाल में पीठ मोड़कर मत भागिए।
स्थिति को बदलने की सच्ची इच्छा रखिए और उसके साथ सही तरीके से निपटिए। इस बात को समझ लीजिए कि वह आपके द्वारा जीवात्मा जगत में अपने विकास के लिए किए गए फैसलों अथवा पृथ्वी पर आपके इस जीवन में किए गए फैसलों के परिणाम है। परीक्षा और प्रशिक्षण विकास के लिए एक अवसर है और आपको उन्नति करने में मदद करते हैं। जब आप वह जान लेते हैं कि क्यों कोई घटना घटित होती है, तो उसके लिए आपका विशेष कम हो जाता है, उसका विरोध कम हो जाता है और आप अपनी समस्याओं की ओर नकारात्मक रुख नहीं रखते। हर एक बाधा को परीक्षा के रूप में देखिए। यदि आप असफल हो जाते हैं तो आपका फिर से परीक्षा देनी होगी और यह हर बार अधिक कठिन होती जाएगी। सकारात्मक बनिए और ईश्वर में विश्वास रखिए। प्रार्थना कीजिए, ईश्वर से अपने लिए बल और बुद्धि मांगिए। कोशिश कीजिए कि आपके कर्मों में और ज्यादा संचार ना हो। समझदारी से कार्य करें। याद रखिए कि छोटे से छोटे पाप की भी गिनती होती है। जिस तरह सागर के निर्माण में छोटी से छोटी बूंद का भी योगदान होता है, उसी तरह आपके कर्म में भी छोटे से छोटा कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, अपना परिणाम छोड़ता है। जीवन यात्राओं की तुलना ना करें। यह सवाल मत उठाइए कि आप क्यों दुख भोग रहे हैं, दूसरे क्यों नहीं। यह विचार ही अपने आप में गलत है और यह आपको विकास करने से रोकता है। भौतिक मन को नियंत्रित रखिए और अवचेतन मन की आवाज सुनिए। मुसीबत के क्षण में यह शांत रहता है और आपका मार्गदर्शन करता है। अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए कभी भी दूसरे को दोष मत दीजिए। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी आप खुद लीजिए। आप जब भी चाहें खुद को बदल सकते हैं। ज्यादातर लोग कमजोर होते हैं क्योंकि वे वही चाहते हैं। यहाँ तक कि आप जब समस्याओं से घिरे हों अथवा दुख का अनुभव कर रहे हों, तब भी छोटे छोटे भले कर्मों के जरिए दूसरों की मदद करें। आपकी समस्याओं की ओर से ध्यान हटाने वाले ये कार्य आपके लिए मददगार साबित होंगे। यह जरूर निश्चित कर लें कि आपका उद्देश्य शुद्ध हो। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर आपको आपकी समस्याओं का सामना सहजता से करने की शक्ति देते हैं और साथ ही आपको उन लोगों की दुआ भी मिलती है जिनकी आपने मदद की हो। कर्म कीजिए। आप जो कर सकते हैं अच्छे से अच्छा करें और बाकी ईश्वर पर छोड़ दें। क्या परीक्षा और प्रशिक्षण कर्म ही है? वे कर्म नहीं है, लेकिन कर्म से जुड़े जरूर हैं। जीवात्मा जगत में रहते हुए आप निम्नलिखित कारणों से पृथ्वी पर जान आने का विकल्प चुनते हैं। पहला, कर्मों का हिसाब चुकाना। दूसरा, परीक्षा और प्रशिक्षण का अनुभव करना। तीसरा, अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पूरा करना, जो पृथ्वी पर आपके होने का वास्तविक कारण है। चौथा, अपने प्रियजनों की रक्षा करना। ये चार चीजें एक साथ मिलकर पृथ्वी पर आपके मार्ग का निर्माण करती हैं। आपकी राह में आने वाली सभी समस्याएं कर्म से जुड़ी नहीं होती। मुश्किलें आपकी राह में परीक्षा और प्रशिक्षण के रूप में आती हैं, ताकि आप अपनी कमजोरियों अथवा नकारात्मक आध्यात्मिक गुणों से परिचित होकर सकारात्मक आध्यात्मिक गुणों को विकसित कर सकें। यदि कर्म आपका ऋण या आपको मिलने वाला उपहार है, तो प्रशिक्षण आपकी तैयारी है। आप इस अनुभव को पाने का फैसला करते हैं ताकि आप अपनी परीक्षा में सफल होने की तैयारी कर सकें। जीवात्मा जगत में उच्च भली आत्माओं की मदद से आप उस प्रशिक्षण को चुनते हैं जिसे आप पृथ्वी पर अपने जीवन काल में पूरा करना चाहते हैं। आप यह भी चुनते हैं कि आप किन विशेष आध्यात्मिक गुणों की परीक्षा देना चाहेंगे। बहरहाल, परीक्षाओं की प्रकृति, उनका विस्तार और उनका समय आपके द्वारा तय नहीं किया जा सकता, बल्कि आपके अवचेतन मन द्वारा आपके अपने अपने आप तय किया जाता है।
उदाहरण के लिए यूनिवर्सिटी में आप अपनी पसंद के विषय चुनते हैं, हालांकि साल के अंत में आप अपनी परीक्षा के प्रश्न पत्र के लिए प्रश्नों का चयन नहीं करते। जीवन के अलग अलग दौर में ऐसी अनेक परीक्षाएं आपके सामने आएंगी और आपको उनका सामना तब तक करते रहना होगा जब तक कि आप उसमें बिल्कुल अच्छी तरह सफल ना हो। प्रशिक्षण आपकी जीवात्मा को सबल बनाता है और आपको कुछ सच्चाइयों से परिचित कराता है। प्रशिक्षण आपकी आत्मा को कुछ ऐसे गुण प्रदान करता है जो आपके लिए परीक्षाओं में सफल होने और अपना जीवन कार्य पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। प्रशिक्षण कई प्रकार की परिस्थितियों के रूप में होता है जिनका आपको सामना करना पड़ता है और इससे आपको सीखने और विकास करने में मदद मिलती है। प्रशिक्षण कई रूपों में हो सकता है जो आपकी आत्मा की जरूरतों के आधार पर आपके द्वारा चुने गए विकल्पों पर निर्भर करता है। तब आपकी इस बात के लिए परीक्षा ली जाएगी कि आपने उन सच्चाइयों या शिक्षाओं को सीखा है या नहीं और वे आपके जीवन के अंग बने हैं या नहीं। आपने आध्यात्मिक पाठ सीखे हैं या नहीं, इसे तय करने के लिए परीक्षाएं होती हैं। जब आप कोई पाठ अच्छी तरह सीख लेते हैं तो उसकी परीक्षा दोबारा नहीं ली जाती। आप एक विशेष परिस्थिति से गुजरकर उसके पार निकल चुके होते हैं, जिसका वह अर्थ होता है कि आप इस संघर्ष के उच्चतर अभिप्राय को समझ चुके हैं। मान लें आपको अपनी सफलता पर घमंड है। आप ऐसी हालातों से होकर गुजरेंगे जिनमें आप असफलता का अनुभव करेंगे और यही आपका प्रशिक्षण होगा। यदि आप इस असफलता के स्वभाव को समझ लें कि इसे आपके सामने इसलिए रखा जा गया है ताकि आप विनम्रता का पाठ पढ़ सकें और आप वास्तव में विनम्र बनते हैं, तो आपने सबक सीख लिया होता है और इस तरह आप परीक्षा में सफल होते हैं। आप एक नकारात्मक आत्मिक गुण को हटाकर एक सकारात्मक आत्मिक गुण ग्रहण करते हैं। जब यह परिवर्तन सच्चे रूप में होता है तो आपकी परीक्षा सही मायने में सफल होती है। इस तरह आपकी आत्मा प्रशिक्षित होती है। जो जो आप आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं, आपकी परीक्षाएं और आपके प्रशिक्षण की प्रकृति उच्च रूप की होती है और आपको जीवात्मा जगत से अतिरिक्त मदद हासिल होती है। परीक्षाओं का अस्तित्व इसलिए भी होता है ताकि वे आपकी नैतिक बल को परख सकें। क्या आप इस तथ्य को अनदेखा कर आसान रास्ते को चुनेंगे, जबकि ऐसा करना नैतिक रूप से गलत है, अथवा आप मुश्किल होते हुए भी सही राह को ही चुनेंगे? कर्म परीक्षा और प्रशिक्षण आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये एक ही बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि चाहे कोई भी परिस्थिति आपके सामने आए, उसका साहस पूर्वक और खुशी खुशी सामना करें, लेकिन हर हाल में सजग रहें। परीक्षाएं आपके सामने तब आती हैं जब आप दूर दूर तक उनकी उम्मीद नहीं करते। आध्यात्मिक परीक्षा अचानक होती है। आपने सचमुच आध्यात्मिक सबक सीख लिया है या नहीं, इसे जानने का केवल यही एक रास्ता है। आध्यात्मिक रूप से सजग होने के लिए आपने अवचेतन मन से संचालित हो, ताकि आप स्वाभाविक रूप से वही करेंगे जो सही है। यदि आप भौतिक मन से संचालित होते हैं, आध्यात्मिक परीक्षा की घड़ी है, आप गलत स्नायु अर्थात भौतिक मन का प्रयोग कर रहे होते हैं। इसलिए हो सकता है कि आप परीक्षा में बेहतर ना कर पाएं या पूरी तरह असफल ही हो जाएं। परीक्षा की घड़ी में डर से स्तब्ध रह जाते हैं या फिर क्रोधित और तनावग्रस्त होने से शुरुआत में ही अवचेतन मन से आपका संपर्क टूट जाता है और आपकी दिशा गलत हो जाती है। आप गलत पेशी अर्थात भौतिक मन को सक्रिय कर लेते हैं।
आपकी शुरुआत ही सब कुछ है। जो ही आप गलत पेशी को सक्रिय करते हैं, आप इसी का प्रयोग करते रह जाएंगे। आखिरकार जब आप परीक्षा में असफल हो जाते हैं, तब आपको अनुभव होता है कि आपने क्या कर लिया है। जब आप किसी परीक्षा में असफल होते हैं, आपको दोबारा इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन अब यह पहले से अधिक कठिन हो जाती है। आपको सबक तो वही सीखना होता है, लेकिन जब जो परीक्षा आपको देनी होती है, यह अलग प्रकार की होती है। इस तरह आध्यात्मिक परीक्षा अचानक होती है। जब तक आप सबक सीख नहीं लेते, वही समस्याएं आपके सामने बार बार तब तक आती रहती हैं जब तक आप उन पर विजय नहीं प्राप्त कर लेते। अब सपोज किसी को एक परीक्षा आ रही है, उसमें उसको विनम्रता सीखनी है, लेकिन जैसी परीक्षा आती है वो मतलब अपने कॉन्शियस माइंड को यूज करने लगता है, भौतिक मन को यूज करने लगता है, और सबसे पहले ही क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देता है, आर्ग्यूमेंटेटिव में आ जाता है कि क्यों भाई, ऐसा क्यों। तो वो पहले ही एक रॉन्ग ट्रैक पे आ जाता है, तो विनम्रता से चूक जाता है, तो अपने टेस्ट में फेल हो जाता है। तो जब नेक्स्ट टाइम आएगा पेपर, ऐसी परीक्षा की घड़ी फिर से आएगी, तो उससे पहले ही क्यों ना तैयारी कर ली जाए। हर घड़ी विनम्र रहो। अभी कॉन्शियस रह के अपना सबकॉन्शियस माइंड को प्रे करके कि मुझे हर पल विनम्र रहने की प्रेरणा दो, मार्गदर्शन करो, ऐसी हम प्रार्थना करके तो हर पल विनम्रता का पाठ सीख सकते हैं। अगर जिस चीज में हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मास्टरी हमारी उसी चीज में होगी ना। तो दूसरा नियम है, आप जो जो आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं, आपकी परीक्षा कठिन होती जाती है। यह ऐसा ही है कि स्कूल में आप जैसे जैसे ऊपर दर्जे में जाते हैं, आपको कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यदि आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है और आप तब भी अपनी समस्याओं से भाग रहे हैं, तो आपका पतन अधिक तेजी से होगा। भागने का आपका कारण चाहे जो भी हो, डर या फिर अहंकार या अन्य कुछ भी, आध्यात्मिक नियम यह है कि यदि आपके पास ज्ञान है, तो अपने कर्मों को स्वीकारने, प्रशिक्षण से गुजरने और अपनी आध्यात्मिक परीक्षाओं में सफल होने की आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पृथ्वी पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन वे निम्न लोगों से संबंधित हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्ञानी होने के बावजूद वे अपने ज्ञान का उपयोग अपने सुधार के लिए नहीं करते। यदि वे बुरी राह पर चलें, तो उन्हें कोई बचा नहीं सकता। यहाँ तक कि यदि वे अपने ज्ञान को दूसरों में बांटे, तब भी नहीं। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान वास्तव में आपको अधिक नीचे भी गिरा सकता है। ज्ञान होने के बावजूद गलत करना यह दिखाता है कि आध्यात्मिक नियमों की आप पूरी तरह अवहेलना करते हैं, और इससे आपके कर्मों का ऋण बढ़ेगा। एक ही तरह के बुरे कार्य करने वाले दो लोगों का पतन करना अलग अलग पतन का दो लोगों का पतन अलग अलग हो सकता है। जिसके पास ज्ञान है, वह व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अधिक नीचे गिरेगा और अधिक नकारात्मक कर्म संचित करेगा। अगला प्रश्न, क्या आप हमें आध्यात्मिक परीक्षाओं के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? पहला, डर आपके डर की परीक्षा होगी, क्योंकि आपको साहसी होने की जरूरत है। अगर आप डरते हैं, तो आपको बार बार डर मिलेगा, क्योंकि आपको साहसी होने की जरूरत है ना। तो डर से कैसे जीता जाएगा? जब हम डर का सामना करेंगे। शक्ति, आपके हाथों में कोई बड़ा पद और क्षमता सौंपी जाती है, ताकि देखा जा सके कि आप इसका प्रयोग भलाई के लिए करते हैं या नहीं। आपको पहले एक छोटा सा लेवल दिया जाएगा कि आप वहां के सीनियर मोस्ट है, तो आप अपने जूनियर्स को हेल्प कर रहे हो, उनको ग्रो करने में मदद कर रहे हो। तब आपको और सीनियरिटी लेवल पे लेके जाया जाएगा। अगर नहीं, तो आप वहीं स्टक हो जाओगे या फिर उससे डाउन भी आ जाओगे। धन, कभी कभी आपको धनवान बनाया जाता है,
ताकि यह देखा जा सके कि इससे आप एक इंसान के तौर पर कहीं बदल तो नहीं जाते, अथवा आपको कभी-कभी भरपूर धन नहीं दिया जाता, ताकि यह देखा जा सके कि आपके अंदर अब भी संतोष है या नहीं। अगला, वरदान। आपको कोई वरदान या प्रतिभा यह देखने के लिए दी जाती है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। क्षमा। आपको कोई करीबी आपको दुख पहुंचा सकता है, ऐसे में नकारात्मक बनकर उस व्यक्ति पर क्रोधित होने के बजाय क्या आप उचित कदम उठाते हुए, अर्थात अपनी अंदरूनी स्थिति को बदलकर और सकारात्मक सोच के साथ उसे क्षमा कर सकते हैं। कर्मों का हिसाब चुकाने में अवचेतन मन की क्या भूमिका होती है? आप एक भली आत्मा हो, तो इसलिए आपके कर्म आप तक तेज गति से पहुंचते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन जागृत होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप थोड़ा भी गलत करें, तो आपको आपके कर्मों के फल तुरंत मिलेंगे और आप उसका हिसाब भी जल्दी चुका पाएंगे। लेकिन यदि आपका अवचेतन मन सुप्त है, तो आपके कर्म जमा होने लगते हैं और उनका हिसाब चुकाने में आपको देरी लगेगी। समय के साथ बहरहाल किसी न किसी रूप में आपके कर्म आप तक जरूर पहुंचते हैं। ऐसा ना सोचें कि दुष्ट आत्माओं को बुरा करने की छूट मिली होती है। उनके कर्म संचित हो रहे हैं, जिनका भुगतान उन्हें करना ही होगा। परंतु यही नियम व्यक्ति की परीक्षा और उसके प्रशिक्षण पर लागू नहीं होता है। मनुष्य अपनी परीक्षा और प्रशिक्षण से बचकर निकलने का फैसला कर सकता है। यदि आपका अवचेतन मन सुप्त है, तो इस कारण आप अपने आध्यात्मिक विकास के लिए जरूर अपनी परीक्षा और प्रशिक्षण से वंचित रह जाते हैं। साथ ही आप कभी पृथ्वी पर अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य और उद्देश्य को नहीं जान पाएंगे। जब आप आध्यात्मिक पथ पर नहीं होते, तब अपने खुद को उसी रास्ते से भटकाने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग किया जाता है, जिसे आपने जीवात्मा जगत में चुना था। आपका अब ऐसी परिस्थितियों और ऐसे लोगों से सामना नहीं होता, जो आपकी आत्मा के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बजाय आपको ऐसी परिस्थितियां और ऐसे लोग मिलते हैं, जो आपके अहंकार का पोषण करते हैं और आपको पूरी तरह एक भौतिकवादी और सांसारिक व्यक्ति बना देते हैं। फिर तो आप अपनी जीवात्मा के महत्व को ही भूल जाते हैं। आपकी जीवात्मा का पोषण पूरी तरह ठप पड़ जाता है और आप इसी स्थिति में खुश रहने लगते हैं। लेकिन यह खुशी एक धोखा है, क्योंकि यह पूरी तरह भौतिक मन की उपज है। आध्यात्मिक राह से दूर हटकर पृथ्वी पर कुछ लोग आराम का अनुभव करते हैं और भौतिक मन से आने वाली झूठी शांति और अनुभव पाकर संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें परिवर्तन और सुधार के लिए होने वाले संघर्षों से होकर नहीं गुजरना पड़ता। वे अपनी समस्याओं और को सुलझाने के लिए सही तरीके नहीं चुनना चाहते और उनसे बच निकलने के लिए आसान रास्ते पर चल पड़ते हैं। शांति का यह झूठा अनुभव आपको अपने ही अहंकार द्वारा कराया जाता है, क्योंकि यह नहीं चाहता कि मनुष्य द्वारा उसे नष्ट किया जाए। रीडिंग ओवर फॉर टुडे। Thank you.